रवि हुआ अस्त ज्योति के अमर पत्र पर लिखा रह गया राम रावण का पराजय समर। आज का तीक्ष्ण सर विद्रुत प्रकर वेग प्रखर सत्शील। ये कविता राम की शक्ति पूजा निराला जी के द्वारा लिखी गई कविता है और ये 23 अक्टूबर 1936 को लिख करके पूर्ण हुई और 26 अक्टूबर 1936 को इलाहाबाद के एक दैनिक समाचार पत्र भारत में छपी। और निराला की राम की शक्ति पूजा एक ऐसी कविता है कि अपने जीवन में हताश और निराश हर व्यक्ति को यह कविता एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए और इस कविता का जो भाव है उसको जरूर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये संबल प्रदान करती है, कविता आंतरिक संबल प्रदान करती है। इस कविता की भूमिका में मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। शेष में 2-3 खंडों में इस कविता को पढ़ करके इसका संपूर्ण भावार्थ आपको मैं अवश्य बताऊंगा। लेकिन रवि हुआ अस्त ज्योति के अमर पत्र पर लिखा रह गया राम रावण का। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने एक बात कही है कि किसी भी देश का साहित्य वहाँ के जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यानी कि जो जनता की चित्तवृत्ति है और वो वृत्ति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अनेक मापदंडों के अनुसार निर्धारित होती है। तो जो वृत्ति है उसी की छाया कविता होती है। अब यहाँ पर पहली ही कविता में इन्होंने लिखा है, निराला जी ने, कि रवि हुआ अस्त। तो रवि उस समय अस्त हुआ। एक तो भारतवर्ष का भी रवि अस्त होता हुआ ही प्रतीत हो रहा था। 1936 का वो दौर आप याद करें, जब लगभग में 200 वर्ष अंग्रेजों के संपूर्ण होने वाले हैं और देश को अभी स्वतंत्रता नहीं मिल पाई है। तो एक तरीके से भारतीयों के मन में ये था कि अब लग रहा है कि भारतवर्ष की स्वतंत्रता का जो रवि है, जो सूर्य है, वो अस्त हो जाएगा। और दूसरी बात, निराला जी के जीवन में भी व्यक्तिगत ऐसी तमाम वो समस्याएं थीं कि उनको भी लग रहा था कि अब जीवन की जो नौका है वो डूब जाएगी, जीवन का जो सूर्य है वो अस्त हो जाएगा। और एक तो बड़ी बात थी कि वो जो भी रचनाएं लिखते थे उसको बेचारे ले जाते थे छापने के लिए, तो फिर उनकी रचनाओं को कोई छापता ही नहीं था, क्योंकि लोग ये बताते थे कि अरे निराला जी, आप तो क्या कविता लिख करके लाए हो। क्योंकि वो मुक्त छंदों की परिपाटी के जनक निराला जी माने गए, क्योंकि उन्होंने मुक्त छंद, उन्होंने जब लिखा है सरोज स्मृति, अपनी पुत्री के विरह पे उन्होंने जो लिखा है गीति काव्य सरोज स्मृति। तो सरोज स्मृति, अब देखिए, अगर कोई अपने दुख व्यक्त करना चाहता है, कोई कवि अथवा लेखक अपने दुख को व्यक्त करना चाहता है, तो आप कैसे आशा कर सकते हैं कि वो दोहा में लिखेगा, वो छंद में लिखेगा, वो चौपाई में लिखेगा, सुंदर सुंदर जो है उसका वो लक्षण स्थापित करेगा उस कविता में। बिल्कुल आप आशा नहीं कर सकते इस बात की। वो मुक्त छंद में लिख रहा है क्योंकि उसका मूल है कि वो भाव को व्यक्त करे अपने। भाई, सरोज की मृत्यु हुई, निराला जी की प्रिय पुत्री, और इसके वियोग में निराला जी व्यथित होकर के कविता लिख रहे हैं, तो फिर उसको लक्षण कैसे प्रदान कर सकते हैं, लक्षणों में कैसे लिख सकते हैं उसको। तो अब ऐसी तमाम निराला जी की कविताएं, भाई जो छायावादी कवि है, कहीं ना कहीं मैं शैली अपनाई, देखा दुखी एक निज भाई, तो वो शोषितों के प्रति एक सहानुभूति रखता है। और अगर वो शोषितों की बात करना चाहता है, सहानुभूति की बात करना चाहता है, तो फिर आप कैसे आशा कर सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लक्षण स्थापित करके कविता लिखेगा। तो ये स्वाभाविक है कि वो मुक्त छंद में ही कविता कहेगा। मैंने उसे देखा इलाहाबाद में पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। तो ये सब क्या है? ये जो है छायावादी कविता की जो विशेषताएं हैं उनमें एक प्रमुख विशेषता है। इसी प्रकार से जो है अन्य विशेषताएं हैं छायावाद की कविता की, लेकिन उसमें जो है ये एक बड़ी विशेषता है। तो अब निराला जी जब ये लिख रहे हैं राम की शक्ति पूजा 1936 में इस कविता को, तो पहला ही लिखा उन्होंने कि रवि हुआ अस्त। जीवन में अनेक आर्थिक संकट भी निराला जी के आए, तो रवि हुआ अस्त। भारतवर्ष का भी रवि अस्त है, निराला जी के साहित्य का भी उनको कोई आशा नहीं थी कि ये कविताएं छप सकेंगी।
इसलिए उन्होंने लिखा रवि हुआ अस्त। और दूसरी बात, ये जीवन के उस हर व्यक्ति जिसको लगता है कि मेरे जीवन का रवि अस्त हो गया है, उसको ये कविता पढ़ लेनी चाहिए। इस कविता की जो भाव व्यंजना है, इस कविता का जो भाव है, जो सारांश है, वो ऐसे है कि इसकी जो कथा वस्तु है उसको मैं आपको बता दूं कि राम और रावण का युद्ध हुआ है, पहले दिन का युद्ध। और उस युद्ध में रावण, पहला दिन का जो युद्ध है वो रावण के पक्ष में है। राम आज बहुत हतप्रभ है। राम ने देखा है कि मेरे सारे बाण रावण काटता जा रहा था, काटता जा रहा था, काटता जा रहा था। तो लौट करके जब राम आते हैं, सेनाएं अपने अपने शिविर की ओर लौटी हैं और रावण अपने शिविर की ओर गया है, अपने अंतःपुर में गया है, राम अपने शिविर की ओर लौटे हैं। और आज रावण बहुत क्रोधित था। आज जो है रावण महीयान, वो बहुत क्रोधित था। और जो है इधर कपि विषम हुह, कपियों ने भी बहुत हुहाकार किया है, युद्ध बहुत भयंकर हुआ है। लेकिन राम जब लौट करके आए, सब लोग बैठे, लक्ष्मण बैठे, हनुमान उनके चरणों के पास बैठे, तो एक विचार विमर्श हो रहा है। जामवंत बैठे तो विचार हो रहा है कि जो है आज राम बहुत चिंता में है। तो पूछते हैं जामवंत कि भगवान आप क्यों चिंता में हैं? तो राम कहते हैं कि देखो, आज के युद्ध में हताशा हाथ लगी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरा जो मनोबल है वो कम हो गया है या मेरी पौरुषता कुछ भी नहीं रही। लेकिन आज मैंने देखा है कि रावण नहीं युद्ध कर रहा था, रावण को शक्ति लड़वा रही थी। आज मैंने देखा है कि रावण को शक्ति लड़वा रही थी, उसके पीछे शक्ति खड़ी थी। तो आज शक्ति भी रावण के पक्ष में है, आज अन्याय के पक्ष में शक्ति चली गई है। और ऐसे जीवन में तमामों क्षण आते हैं जब आपको लगता है कि जो ऊर्जा का प्रबल स्रोत है वो भी अन्याय के पक्ष में हो गया है। और तब जो व्यक्ति न्याय चाहता है उस व्यक्ति के सामने हताशा हाथ लगती है। ऐसे में क्या करना चाहिए? तो आराधन का, दृढ़ आराधन से दो उत्तर। वहां पर जो है वानराज और जामवंत ने बताया कि प्रभु, अगर शक्ति जो है रावण के पक्ष में थी तो आप भी शक्ति को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करो। आराधन का, दृढ़ आराधन से दो उत्तर। अब राम आराधना पे बैठते हैं, शक्ति की आराधना पे बैठते हैं और राम ध्यान करते हैं, कुंडलनी जागरण का कार्य शुरू कर देते हैं। योगाभ्यास करके शक्ति को प्रसन्न करने का उपाय करते हैं। प्रथम दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, राम की कुंडलियां जागृत होती चली गई। और अंत में जो है जब जाकर के जो है खट कुंडलिनी जागृत होती है और राम परम समाधि में पहुंचते हैं। अच्छा, राम ने एक प्रण किया था कि मैं जो है निमेष पर एक जो है पुष्प जो है शक्ति के को अर्पित कर दूंगा अपने ध्यान करते करते। तो वो एक एक पुष्प शक्ति को अर्पित करते जा रहे थे। नील कमल, दौड़ करके हनुमान से कहा कि भैया नील कमल लेकर के और 108 कमल लाइए और एक एक कमल में ध्यान करते करते चढ़ाता जाऊंगा, पूरी पूजा हो जाएगी। तो एक एक नील कमल राम अर्पित करते जा रहे थे। अब जब 108वां कमल अर्पित करने को हुआ तो शक्ति जो है चुरा ले गई। शक्ति हंसकर, एक कमल शक्ति आती है और 108वां कमल चुरा ले जाती है। अब राम ध्यान करते 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 जब हाथ लगाते हैं तो वहाँ 108वां कमल नहीं रहता है। फिर राम बहुत चिंता में चले जाते हैं और विचार करते हैं कि उद्धार प्रिया का हो न सका, कि बताइए, हत जीवन जो पाता आया ही है विरोध। तो विचार करते हैं कि ये सब कविता में ये पंक्तियां हैं कि जीवन जो पाता आया ही है विरोध। अब तक मैंने कितना जो है विरोध सहा, कितने कष्ट सहे, और यहाँ जो है जंगल में सीता का हरण हो गया और उद्धार प्रिया का हो न सका, और उसमें आज सारे वानरों को ला करके यहाँ लड़ा रहा हूँ जो है न्याय के लिए, धर्म के लिए। लेकिन आज जो है निराशा हाथ लगी है, शक्ति भी रावण के पक्ष में चली गई हैं। तो अब राम बहुत हतप्रभ है और मन जो है राम का व्यथित हो जाता है कि देखो, मैं आराधना करने बैठा तो अब मेरा पुष्प ही गायब है, मेरी आराधना भी संपूर्ण नहीं हो पाएगी। फिर राम बहुत चिंता में चले जाते हैं। यहीं पर
मनुष्य को एक बड़ी बात निराला बताना चाहते हैं। इसी के आगे उन्होंने लिखा, निराला जी ने, एक तो पहले लाइन है कि उद्धार प्रिया का हो न सका, और आगे उन्होंने लिखा कि वह एक और रहा मन राम का जो न थका। यानी मन के भीतर भी एक मन है, और यही व्यक्ति को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि बाहरी मन तो थक सकता है, हार सकता है, लेकिन एक आंतरिक मन भी होना चाहिए जो आपके जीवन में आई हुई जो बाधाएं हैं उनसे लड़ने के लिए उद्यत होकर के खड़ा हो जाए। और राम के भीतर वो एक मन है, और उसी मन ने संकल्प किया, उसी मन में वह रहा एक और मन राम का जो न थका, और उस मन ने राम से कहा कि परेशान क्यों हो रहे हैं आप। माता कहती थी राजीव नयन, आपकी माता आपको राजीव नयन कहती थी। अरे एक कमल गायब हो गया तो क्या हुआ, आपके पास तो दो दो कमल भी शेष हैं, क्योंकि आप कमल नेत्र जो है राजीव नयन कहे जाते हैं। आप कमल के समान नेत्र वाले पुरुष कहे जाते हैं। माता कहती थी राजीव नयन। तो एक पुष्प गायब हो गया तो क्या हुआ, शक्ति ने एक पुष्प को गायब कर दिया तो क्या हुआ, अभी आपके पास में दो दो कमल शेष हैं, निकालिए और चढ़ा दीजिए 108वां पुष्प। आज शक्ति भी जान जाएंगे कि राम का पौरुष क्या है। बस राम ने फटाक से तत्काल अपने तरकस से अपना बाण निकाला, और जैसे ही मारने को चले एक आंख निकालने के लिए, वैसे ही शक्ति ने तत्काल आकर के हाथ थाम लिया, और शक्ति ने तत्काल आकर के हाथ थाम लिया। देखा राम ने जो है हर शक्ति सामने खड़ी थी, और फिर शक्ति राम के ऊपर प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि धन्य धन्य हे पुरुषोत्तम नवीन, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। यह कहकर के शक्ति हुई राम के वदन में पुनः लीन। तो इस प्रकार से शक्ति को राम अपने पक्ष में करते हैं, और यही राम की शक्ति पूजा निराला जी के द्वारा लिखी गई है। रवि हुआ अस्त ज्योति के अमर पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। आज का तीक्ष्ण सर्वदक्ष प्रकर वेग प्रखर सत्सेल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध विषमूह, विच्युत वह राजीव नयन हत लक्ष्यवाण लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान, राघव लाघव। शब्द युग में आप देखिए, शब्द देखिए, राघव लाघव, रावण वारण गत युग्म प्रहर, शुद्धत लंकापत मर्दित कप दलबल वेस्तर, अनिमेश राम विश्वजित दिव्य शरभंग भाव, विद्धांगवर कोदंड मुष्टि खर रुधिर श्राव, वारित सौमित्र भल्लपति अग्नित मल्ल रोध, गर्जित प्रलयाधि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध, उद्धृत वही भीष्म कपि चतुर प्रहर, जानकी भीर आशा भर रावण शंबर। अगले वीडियो में मैं इस कविता का संपूर्ण भावार्थ आपको बताऊंगा। ये भाग 1 रहा राम की शक्ति पूजा की भूमिका जो है बंगला के कृतवास रामायण से लिया गया है। और ये आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में जब मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो इसके अर्थ और इसके बाकी भाग की जो है व्याख्या, सारांश की व्याख्या मैं आपको बताऊंगा। मैं पुष्कर बाबू, आज के लिए बस इतना ही।